यहाँ मतलब कोई विचारधारा में कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है और उसका कोई इरादा भी नहीं है, और ये इससे हमको पॉलिटिकल ये संघ को पसंद भी है और इसीलिए संघ जो है पूरी तरीके से योगी के साथ खड़ा है। इसे कह सकते हैं ना सर कि संघ योगी जी के साथ खड़ा है। संघ ही योगी जी की ताकत है आज की तारीख में। अच्छा, और आज की तारीख में नहीं है, 2022 के चुनाव से पहले भी जब एक प्रयास हुआ था योगी जी को बदलने का, तब भी संघ उनके साथ मजबूती से खड़ा था और मैंने उस पर खबर भी लिखी थी। अच्छा, हाँ, कि किस तरह से संघ ने जो है, और आगे आप संघ प्रमुख जी दिल्ली आए थे, दिल्ली आके फिर उन्होंने हस्तक्षेप किया था बाकायदा। योगी जी दिल्ली आए, फिर बैठकें हुई और उसके बाद योगी जी को फ्री हैंड किया गया। जब वो AK शर्मा को भेजा गया था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, होम डिपार्टमेंट दिया जाएगा उनको और अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ये सारा वो पार्षद बने थे, वो पार्षद कह रहा हूँ, MLC बने थे। तो ये सारा जब प्रक्रिया हुई थी, जब राधा मोहन सिंह पहुंच गए थे लेकर के लिस्ट विधायकों की राजभवन, तो सारा जो काम हुआ, तब भी संघ ने ही योगी जी का पूरा साथ दिया था। देखिए, संघ के बारे में मेरी जो मान्यता, मेरी समझ, मैं संघ से जुड़ा नहीं हूँ, प्रदीप जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी समझ ये कि संघ के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संघ के लिए अपना विचार महत्वपूर्ण है। और संघ ये जानता है कि जिस व्यक्ति से, जिस नेता से, व्यक्ति मतलब उसके विचार को ताकत मिल रही है, वो उसका साथ देता है। वो मोदी जी से जब तक मिल रही है, मोदी जी के साथ है, जब तक वाजपेयी जी से मिलती थी, अटल जी से अटल जी। एक हिसाब से जैसे एक आपको बंबई जाना है, मान लीजिए लक्ष्य आपका, तो कोई आपके साथ जो है जयपुर तक चलेगा तो जयपुर तक ठीक है वो सवारी, वो जयपुर के बाद जो आगे उदयपुर तक जाएगा तो वो सवारी वहां तक ठीक है। तो जहां तक इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये मेरी क्लास से निकला हुआ हो, योगी जी संघ की क्लास से नहीं निकले। तो नहीं निकले तो ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा भी संघ की क्लास से नहीं निकले। उससे बड़ी क्लास है हिंदुत्व की, वो तो हिंदू महासभा की क्लास है उनकी। तो दूसरा क्या है कि आप, मैंने जो एनालाइज किया, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो समावेशी हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी को संघ ने आगे किया और अटल जी उदार थे और उसका लाभ मिला भाजपा को। जब उनसे ज्यादा हार्ड लाइनर की जरूरत थी तो अडवाणी जी आ गए, और आज उसके बाद मोदी जी उससे ज्यादा हार्ड लाइनर। और वो ये सर मेरी समझ, मतलब मैं जो सही है मेरी, आज योगी जी के रूप में साक्षात हिंदुत्व है, जो स्वयं भगवान है। मतलब ये स्टेज आज योगी जी से बड़ा हिंदू। और जब कल की बैठक के अंदर, एक तो बैठक में कौन अंदर 5 लोग अगर 6 लोग अगर हैं, कोई खबर मान लीजिए बाहर निकलती है तो वही दे सकता और तो कोई दे नहीं सकता, उन्हीं में से कोई दे सकता है। तो बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या माना जाए कि इनको बैठा करके, भाई जैसे केशव जी हैं, उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत थी उनकी, तो वो सब सेटल संघ ने भी कराया होगा, निश्चित रूप से बीजेपी ने भी किया होगा, अपने बीजेपी ने भी सब कुछ किया। मीटिंग हुई थी, उसके बाद से ही आप देखिए उनका स्वर बदला हुआ है। और संघ तो वैसे भी गार्जियन है ना, संघ गार्जियन है। तो विचारधारा देखिए, ये कहा जाता है कि अटल जी जो है सॉफ्ट लाइनर की जरूरत थी, इसलिए एक आपको घटना बता रहा हूं। अयोध्या आंदोलन शुरू हो चुका था, अटल जी का एक लेख छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उस आंदोलन से थोड़ी असहमति जताई गई थी। भाऊराव देवरस उस समय तक जीवित थे, उन्होंने फोन किया और कहा कि आपके पास सीधे कोई भूमिका नहीं, आपके पास माफी मांगने, क्षमा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं अटल जी को। हाँ, और क्षमा मांगने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जानी चाहिए, कल सुबह तक पूरी हो जानी चाहिए। अगले दिन उनका स्पष्टीकरण छपा हिंदुस्तान। जब संघ, मतलब तो फिर संघ अगर गार्जियन है तो वो एक ही जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो विचारधारा, और फिर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और कंप्लायंस चाहते हैं और कंप्लायंस करना पड़ता है। वो तो बिल्कुल, वो तो और इसी तरह की ट्रेनिंग है संघ के लिए। व्यक्ति नहीं, उसका अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना है। आडवाणी जी जब वहां बोले तो मैंने ये किस्सा शायद पहले भी बताया था, वहां से फैक्स आया कि ये स्टेटमेंट है उनका, और ये सभी अखबारों को, जिन्ना सेक्युलर थे, पाकिस्तान में जाके बोला था। तो वो ऑफिस सेक्रेटरी को मिला, उसने पढ़ा और प्रमोद महाजन को फोन किया। प्रमोद महाजन उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो है वो ऑफिस के इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा इसको ताले में बंद कर दो, जब तक मैं ना आ जाऊं किसी से चर्चा भी मत करना। गुवाहाटी में थे उस समय, पहली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आए। उसके बाद प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और वो सुषमा जी नहीं, सुषमा जी नहीं, सुषमा जी बाद में आई, जोशी जो संगठन मंत्री संजय जोशी, ये लोग बैठे और ये तय हुआ कि आडवाणी जी जब आएंगे तो उनको प्रेस के सामने नहीं जाने देना है।
उससे पहले उनसे कोई बात करेगा, कि पहले पार्टी में बात करें, उसके बाद प्रेस से बात करें। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन मांगी जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं बंगाल पुलिस से, सवाल पूछे